फर्श पे कांवड़िया सो रहे हैं, इसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? ये आपको खुद ही दिखाई पड़ रहा होगा कि बहुत ही पर अच्छा व्यवस्था पूरा किया गया है। यहाँ पे अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। आरपीएफ और कमर्शियल के स्टाफ को यहाँ पे रेगुलर यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। दोनों तरफ टावर बनाए गए हैं जिससे निगरानी रहती है। सीसीटीवी लगाया गया है ताकि हम लोग न केवल यहाँ पे बल्कि मालदा से भी हम लोग देख लेते हैं अपने डिवीज़नल हेडक्वार्टर से कि यहाँ पे क्या व्यवस्था है। और अतिरिक्त गाड़ियाँ चलाई गई हैं सभी तरफ के लिए, आपकी नॉलेज में है। और स्टॉपेज दिया गया है ताकि यात्री यहाँ पर रुक पाएँ। तो हर प्रकार से सारे पहलुओं को देखते हुए सारे पहलुओं को ध्यान में रखा गया है। बाकी व्यवस्था जो है वो फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस और इस तरह के डॉक्टरों की भी की गई है। जाने के लिए रक्सौल भागलपुर अमृत भारत योजना के तहत कम से कम स्टार्ट एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है। प्लेटफॉर्म पर किनारा छोड़ देंगे, कोई भी यात्री लाइन आर पार नहीं करेंगे। रक्सौल से चलकर भागलपुर को जाने वाली स्टेशन एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है। प्लेटफॉर्म पर किनारा छोड़ देंगे, कोई भी यात्री लाइन आर पार नहीं करेंगे। आज का संदेश यह है कि 6 अगस्त को लगभग 500 से ज़्यादा स्टेशनों पे देश भर में शुभारंभ कार्यक्रम अमृत भारत स्टेशन स्कीम का होगा। और इसमें जहाँ तक हम लोगों को सूचना है, माननीय प्रधानमंत्री दिल्ली से हम लोगों के साथ जुड़ेंगे लगभग 11 बजे। और उसके पहले हमने यहाँ के सब जितने सम्मानित लोग हैं उन सभी को हम लोगों ने आमंत्रित किया है, आमंत्रण भेज रहे हैं। मैं स्वयं भी यहाँ पे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए सब लोगों से बात करके उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। और एनजीओज़ और बाकी जितनी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज के, स्कूल के बच्चे, इन सब लोगों के जितने भी फील्ड हैं, सबके जो सम्मानित लोग हैं उनको हम लोगों ने आमंत्रित किया है। हमने स्कूल तय किए हैं जिनमें की प्रतियोगिता हो रही है, पेंटिंग प्रतियोगिता और एसे राइटिंग प्रतियोगिता, निबंध लिखने की प्रतियोगिता और एलोक्यूशन यानी कि भाषण देने की प्रतियोगिता। तो उनके बच्चों को भी यहाँ पर ला करके उस दिन जो लोकल फंक्शन होगा 9 बजे से, उसमें उनको ये अवार्ड्स दिए जाएंगे। इसके अलावा तो रंगारंग कार्यक्रम थोड़ा बहुत होगा। और उसके बाद 11 बजे के लगभग जो है वो हमारी जो सूचना है उसके हिसाब से सेंट्रल प्रोग्राम जो है वो चालू हो जाएगा और वो जितनी देर भी चलेगा। रेलवे का जो ज़मीन है, जो भूमि अधिग्रहण कर लिया गया, करोड़ों के अरबों की ज़मीन है, सुल्तान से ले नमामि गंगे घाट तक जो है, तो इसके लिए सर क्या अमृत भारत योजना के तहत क्या कार्य होगा? है उनका कुछ जमीन को खाली कराने के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना जो है वो स्टेशन परिसर पे हमारा जो यात्री का जो एक्सपीरियंस है उसको तब्दील करने की, ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये है, ताकि वो जैसे ही स्टेशन परिसर में घुसे तो उसको सामने जो फैसाड दिखाई पड़ता है, जो सर्कुलेटिंग एरिया होता है जिसमें कि ट्रैफिक का आना जाना होता है, उसमें व्यवस्था दिखाई पड़े। और जो एरिया है वहाँ पे सर्कुलेटिंग एरिया, उसमें ग्रीनरी दिखाई पड़े। उसके बाद वो जब अंदर प्रवेश करता है तो कॉन्कोर्स का एरिया कहलाता है। तो उस कॉन्कोर्स एरिया में भी उसको जो जानकारी चाहिए, क्योंकि आने के बाद सबसे पहले उसको मुझे कहाँ जाना है ये तो साइनेजेस बहुत ज़रूरी हैं। और कॉन्कोर्स का अपना एक लुक, एक भव्यता, जो भवन है अंदर उनकी खूबसूरती। तो आप जैसे देख रहे हैं, आप लोग टीवी पे भी देखते होंगे कि जो हमारे रेलवे स्टेशन है उनको, उनका जो अपीयरेंस है, उनकी जो व्यवस्था है, उसको विश्व स्तरीय बनाने की आवश्यकता है। और मुझे ये बताते हुए हर्ष है कि इस साल जो केंद्रीय बजट है उसमें से लगभग 2,40,000 करोड़ रेलवे को आवंटित किए गए हैं। और जमीन के लेके सर, जमीन जो अधिग्रहण कर लिया गया, उस जमीन का अधिग्रहण का स्टेशन के परिसर से कोई वो नहीं है। जमीन के का मैं आपको बता दूं, डिजिटाइजेशन हो रहा है लैंड रिकॉर्ड्स का। तो हमारे पास कंप्लीट रिकॉर्ड अवेलेबल हो गया है कि कौन सी हमारी ज़मीन हमारे रिकॉर्ड में हमारे पास अवेलेबल है और कौन सी वाली पे अनधिकृत कब्जा है। तो उस पर लगातार निरंतर हमारी यह कोशिश रहती है कि हम
स्टेट गवर्नमेंट से मिल करके, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से मिल के, मजिस्ट्रेट से मिल के, अपनी आरपीएफ को यूज़ करके उनको बाहर निकालें। लेकिन ये भी संभव नहीं है कि एकाएक किसी आदमी का जो जीवन वहाँ पे है उसको एक ही दिन में जो है वो व्यस्त कर दिया जाए। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहती है, ये यहाँ पे भी है, दूसरे स्टेशनों पे भी है, पूरे राज्य देश भर में ये प्रक्रिया रेलवे करती रहती है कंटिन्यूसली। तो सुल्तानगंज और देवघर रेल मार्ग जो है सर वो ठंडे रस्ते में पड़ा हुआ है, यहाँ से सुल्तानगंज से मतलब इसको शुरू करो। इसके बारे में अभी जानकारी देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये कि जैसे ही ये अब आपने देखा कि एक गोड्डा पिरपैती लाइन इसी प्रकार से पड़ी हुई थी तो उसको